नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ आज न्यूज़रूम में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार जितेंद्र, जो कि गया के हैं, बेलागंज के रहने वाले हैं। बेलागंज की बात हमने इसलिए कर दी क्योंकि कल ही हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर अच्छे खासी संख्या में जो अधिवक्ता लोग हैं या वहाँ के लोग हैं, वो जुटे हुए थे। ये कह रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र को ही टिकट दिया जाए। डॉक्टर जितेंद्र को हमने खोज निकाला है। क्या ऐसी खासियत है आप में? नमस्कार आलोक जी। हाँ, आप बेलागंज से टिकट मांग रहे हैं, पता है ना वहाँ से पहले कौन विधायक रहे हैं? जी, जी। जी, क्या क्या जी। बात है? देखिए सर, मैं अपनी राजनीति शुरू किया था छात्र जीवन से 2013 से। फिर उसके बाद मैं 2015 में ही बेलागंज विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ। आप चुनाव लड़ चुके हैं पहले? जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ जी, चुके हैं, जी। फिर लगातार मैं संघर्ष में रहा, लगातार मैंने काम किया, लोगों के बीच में मैं बना हुआ रहा। हुँ, और 2023 में हुँ, मैंने स्नातक के चुनाव को लेकर मैंने करीबन 21,000 वोटरों को जोड़ने का काम किया गया। हुँ, हमारे नेता श्री लालू जी के और उनके जो तेजस्वी जी के कहने पे हम लोगों ने इनका समर्थन पुनीत सिंह को दिया था। हुँ, हुँ, जी, उसके बाद हमें लगा था कि हमें भी मिलेगा मौका, आने आने वाले चुनाव में हुँ, हुँ। हमें मौका दिया जाएगा। तो वही मौके के लिए मैं अपनी मांग को, अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं, भी। आपको विश्वास है कि आपके नेता आपको मौका देंगे? जी, आरजेडी जी। आपको मौका देंगे? जी, जी, उनका लगातार स्टेटमेंट देखिए। आरजेडी के लिए आपने क्या-क्या किया है? आरजेडी के लिए हमेशा हम लोग समर्पित रहे हैं। हमारे पिताजी लगातार समर्पित रहे हैं। वो 98 में 2000 से लगातार बेला के सबसे पहले वही विधायक 98 में भी रहे हैं। सुरेंद्र यादव से पहले, क्योंकि वो तो उस नहीं, वक़्त एमपी भी नहीं, थे। मिड टर्म में जब चुनाव हुआ था, जब उसी समय उपचुनाव उस वक्त जब हुआ था, तो श्री लालू जी ने हुँ, हमारे पिताजी को मौका दिया था। उसके बाद हमें उन्हें 98 में उन्हें जिताया। उसके महेश बाद यादव जी। जी, जी, मैं सिंह था। महेश सिंह यादव जी उस वक्त रहे थे। तो देखिए, आपको क्यों ऐसा लगा? क्योंकि डॉक्टर विश्वनाथ की चर्चा हो रही है, जो सुरेंद्र यादव एमपी हो गए, अब तो जहानाबाद के, जो जी, वहाँ जी, से विधायक थे। जी, उनके इस्तीफे के बाद ही वो सीट खाली हुआ। जी, जी, तो वहाँ तो डॉक्टर विश्वनाथ के नाम की चर्चा हो रही है। जी, जी, डॉक्टर विश्वनाथ, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के इलेक्शन मैनेजमेंट को संभाला भी है, वो भी पढ़े लिखे हैं। जी, जी, खैर, पढ़े लिखे आप भी हैं, आपने भी पीएचडी किया है। जी। तो क्या दिक्कत है? क्या बात है? देखिए, जनता के बीच का ये आवाज है। हुँ, लोग का चाहता है कि परिवर्तन होना चाहिए। वो लगातार लोग चाह रहे हैं कि एक ही लोग लगातार 35 वर्षों से जो विश्वास था, काम किए, उनको वोट दिया गया। हुँ, तो उनका भी है कि कुछ दूसरे लोगों को भी जनता की आवाज पे मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ हुँ, कि जनता की आवाज थी। नहीं, आप बेलागंज से चुनाव लड़िए। 15 में भी आपने लड़ा था। हुँ, जब 98 में आपके पिताजी ने लड़ा था, तो उस वक्त बहुत सारे काम किया गए थे। हुँ, तब उनको भी विश्वास है कि आप उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए हुँ। आप भी काम कीजिएगा। नहीं, आपको लगता है कि आप ये सब कह के तो फिर सुरेंद्र यादव के आप तो बागी हो रहे हैं ना? आप तो सुरेंद्र यादव के बागी कहलाएँगे फिर कि हाँ, आरजेडी में ही फूट दिख रही है। नहीं, नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो हम अपनी बातों को रख सकते हैं। जब तक हम अपने नेता को अपनी बात को बताएंगे नहीं कि हम भी, इससे इच्छा है, हम भी उस जगह पे एक विकल्प के रूप में खड़ा हो सकते हैं, हम भी एक नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये बागी होने की बात नहीं है। आपको लगता है कि आप लड़ लेंगे तो जीत भी जाएँगे? जी, एकदम 100%। वहाँ की जनता एक सुर होकर लगातार हमारी जनता की आवाज पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। नहीं, एक वहाँ पहले विनोद यादव हिंदू जी थे, वो भी एमएलए वहाँ से रहे जी, हैं जी, पहले, वो भी दावा ठोक रहे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ हैं, फिर आपका नाम है, कुमार जितेंद्र की बात कर रहे हैं। जी। तो क्या आप कह रहे हैं, मतलब आपने कितना संघर्ष किया, क्या कर दिया है आपने? देखिए सर, लगातार मैं जब छात्र जीवन से फिर 2015 से लेकर लगातार मैं अभी 2024 में हूँ। लगातार मैं जनता के बीच में रहा हूँ। नहीं, चाहे मुझ इस दौरान तो कई चुनाव आए जब आरजेडी ने वहाँ चुनाव लड़ा, तो आपने उनका साथ दिया था? जी, हमेशा हमेशा मैं तत्पर होके मैं साथ रहता, क्योंकि मेरा ननिहाल भी बेला विधानसभा के नगर प्रखंड में ही पड़ता है। हमारा आधा का परिवार सारा उधर ही रहता है। आपका परिवार वहाँ का वोटर भी है? जी, जी, जी। तो आपको लगता है कि वहाँ पर बगावत की बात हुई तो ऐसे में आरजेडी को वहाँ डैमेज होगा? ये सुरेंद्र यादव अपनी बात रख तो पा ही होंगे, उन्होंने रख दिया ही होगा, एमपी हो जी। गए अब तो बड़े नेता हैं। तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? देखिए सर, ऐसा दावा जब हमारे नेता किसी को तय कर देंगे, तो हम हुँ, लोग सब चीज गिले शिकवे हटाकर हुँ। एकजुट होकर पार्टी को विजय बनाने का काम हम लोग मतलब करेंगे। नेता जो तय करेंगे आप उस साथ चलिएगा। जी, जी, पूरा। तेजस्वी यादव से बागी नहीं होइएगा। नहीं, नहीं। लेकिन एक तो अब वहाँ पर जनसुराज भी आ रही है पार्टी चुनाव लड़ने के लिए। जी, जी। आप लोगों को खतरा नहीं है उससे आरजेडी को? देखिए, जन स्वराज अपनी जगह, देखिए जितनी भी पार्टियां आएंगी, लोकतंत्र का एक अच्छा माहौल बनेगा। जितने भी लोग आएंगे, पार्टी आएंगी, जितने लोग प्रत्याशी बीच में आएंगे, तो जनता को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिलेगा। मगर जिस पे जनता का विश्वास रहेगा, जो काम किया, जैसे वो अभी नई नई पार्टी बनाई है, हुँ, तो लोगों के बीच में उतना विश्वास है कि नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा, वक्त के साथ होगा। हुँ, मगर हमने लगातार एक 35 साल से लगे हुए थे, हम लगातार 10 साल से लगे हुए हैं। हुँ। तो जाहिर सी बात है, तो जनता के बीच में जिनका जब विश्वास ज्यादा रहेगा, जनता उनकी तरफ घूमने के प्रयास करेगी। आप क्या मतलब आप कह रहे हैं कि आप लालू जी से मिलकर आप ये सब बात करेंगे?
जी, हम लालू जी से हमारे गार्जियन जो लगातार हमने उनसे मिला है, कई दफा तेजस्वी जी से भी मुलाकात किए नहीं, गए थे। चुनाव की बात आ गई ना, अब टिकट की बात आ गई। जी नहीं, उसी में दरमियान हमने मुलाकात किया था। हम्म। और हमारे जो नेता जो हैं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी से भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम कमेटी तय करेंगी और आपका पूरा ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दिया जाएगा, ये जी कहा गया है, जी तो आपको उम्मीद है? जी जी देखिए, तो डॉक्टर कुमार जितेंद्र ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है, देखना ये होगा कि टिकट किसे मिलता है, क्योंकि दावेदार कई हैं। तो ऐसे में जितेंद्र कुमार को तो काफी भरोसा है, काफी विश्वास है, देखना होगा। और आरजेडी जीतेगी भी, इस बात की भी वो गारंटी दे रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।